जमीतगढ़ में जब कॉटेज मीटिंग थी, उसमें मैडम ने जो वचन प्रचार किया था, गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय, गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसके 16 वचन से लेके आगे तक प्रभु की दासी ने हमारे बीच में वचन को बांटा था। गलातियों की पत्री 262 पेज पे है नए नियम में, 262 पेज नए नियम में। मिल गया सबको? यहां लिखा है, पौलुस रसूल इस तरह से लिखते हैं, पवित्र आत्मा द्वारा संचालन, पवित्र आत्मा द्वारा संचालन, यानी कि पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलना। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए और अपना कार्य पूरा करके चले गए। ठीक है? प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए और अपना कार्य पूरा करके चले गए। परमेश्वर ने, पिता ने इस सारी सृष्टि की रचना करके अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा। उसने कार्य किया और दोबारा वापस पिता के पास दाहिने हाथ पे जाकर बैठ गया। पवित्र आत्मा जो भेजा गया वो वापस नहीं गया और ना ही वापस जाएगा। हर समय उसके जो लोग हैं उनमें वो कार्य करेगा। हर एक कार्य करने में उनकी वो सहायता करेगा। हर एक काम को शुरू करने में वो मदद करेगा। उस कार्य को सफल होने में वो मदद करेगा। वो बहुत ही प्यारा सहायक है। वो बहुत ही अच्छे तरीके से हमसे बातचीत करता है। प्रभु का मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ आप सब लोगों के लिए जो दिन प्रतिदिन वचन को सुनते हैं और वचन में बढ़ रहे हैं। आपके जीवन सफल हो रहे हैं। हालेलुया। इसके साथ ही हम सबको एक बात याद रखनी बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। इस वजह से हमें इस बात का ध्यान करना ज़रूरी है कि प्रभु अपने वचन के द्वारा हमसे क्या कहता है। हालेलुया। सो यहाँ इस तरह से लिखा है, पौलुस रसूल इस तरह से मेरे और आपके लिए लिखता है, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से ना पूरी करोगे। हालेलुया। एक बिल्कुल पक्का जो उसका नतीजा है वो पौलुस रसूल यहाँ पे लिख रहे हैं। वो क्या है? आत्मा के अनुसार चलो। आत्मा के अनुसार चलो। कब कब चलना है? जब तक हमारे जीवन का आखिरी सांस हमारे अंदर है तब तक हमें चलना है। चलना है तो किसके साथ चलना है? पवित्र आत्मा के अनुसार चलो।
और जब हम इस गहराई की बात को समझ लेते हैं तो फिर इसका क्या परिणाम होगा जब हम आत्मा के अनुसार चलेंगे। तो इसका क्या परिणाम होगा, तुम शरीर की लालसा को किसी रीति से पूरा ना करोगे। कब? जब हम आत्मा के अनुसार चलेंगे। दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और उसका 16 वचन इस तरह से कहता है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, उपदेश देने के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए लाभकारी है। हालेलुया। ये नहीं लिखा कि वो उपदेश देने के लिए था, ये नहीं लिखा कि वो समझाने के लिए था, ये नहीं लिखा कि वो सुधारने के लिए था। ये लिखा है कि हर समय ये वचन जो है हमारे जीवन में कार्य करने वाला है। हालेलुया। इस साल का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है, प्रार्थना और वचन। प्रार्थना और वचन। अगर हम परमेश्वर के वचन से देखें, यहोशू की किताब उसका 4 अध्याय और उसका 6 वचन पुराने नियम में 1053 पेज पे है। यहोशू की किताब उसका 4 अध्याय उसका 6 वचन। होशे की किताब उसका 4 अध्याय उसका 6 वचन। क्या लिखा है? मिल गया सबको? 1053 पेज नंबर 1053, 1053 पेज पे मिल गया सबको? यहां पे इस तरह से परमेश्वर होशे के द्वारा लिखवा रहे हैं, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना, इसलिए मैं तुझे। इस बात को ध्यान दें कि परमेश्वर बहुत स्पष्ट रीति से कह रहा है अपनी प्रजा के लिए कि मेरे ज्ञान के ना होने से, ज्ञान हमें कहां से मिलता है? परमेश्वर के वचन से। हमें परमेश्वर का वचन कितनी देर पढ़ना चाहिए और कब पढ़ना चाहिए? हमें परमेश्वर का वचन कब पढ़ना चाहिए? जब हमारे लिए इस संसार के सारे रास्ते बंद हो जाएं, जब हमारे ऊपर इस संसार की सारी परेशानियां आ जाएं, उस समय हमें परमेश्वर का वचन पढ़ना चाहिए। अगर ऐसी सोच है तो आप सब स्वार्थी हैं। हालेलुया। अगर ऐसी सोच रखते हैं कि तब पढ़ना चाहिए तो स्वार्थी है। अगर हम हर रोज हर समय इस वचन को याद रखेंगे तो हम किसी भी तरीके से ज्ञान में पीछे नहीं रहेंगे। हम हमेशा जो परमेश्वर का ज्ञान हमसे बातचीत करता है उसके अनुसार चलेंगे। हालेलुया।
बहुत स्पष्ट रीति से परमेश्वर अपने वचन में हमें हर एक चीज समझाता है, क्योंकि इसका मकसद ही ये है। क्या मकसद है? उपदेश देने के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, इंसान को सुधरने के लिए एक उस्ताद की जरूरत होती है। आज